नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी पारा काफी तेज है। जातिगत आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान के बाद गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सामने आए हैं और कहा है कि ये गुमराह करने की कोशिश है। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत सभी आरक्षण का संघ हमेशा से समर्थन करता आया है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो चला रहे हैं जो कभी नहीं हुआ वो दिखा रहे हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है और झूठ को फैलाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण को लेकर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। इसके अलावा जामिया और एएमयू जैसी संस्थाओं में कांग्रेस ने सुप्रीम SC, ST और OBC को आरक्षण से वंचित रखकर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है, जब तक भाजपा है कांग्रेस आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये कहा था कि बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ हो गया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी दिखा सकते। ऐसी विद्या है, विद्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। तो अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे के बाद ये कहा है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, ये उसूलों की लड़ाई है। आला कमान को लिखी चिट्ठी में लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन समेत कई मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में कई बातें लिखी हैं और ये कहा है कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, दिल्ली कांग्रेस कमेटी आप से गठबंधन के खिलाफ थी, विरोध के बावजूद दिल्ली में आप से गठबंधन किया गया। जिस पार्टी से गठबंधन उसके आधे मंत्री जेल में हैं। दिल्ली से 2 बाहरी लोगों को कांग्रेस का टिकट दिया गया। इन बाहरी उम्मीदवारों का दिल्ली कांग्रेस से लेना देना नहीं है। उम्मीदवार तय करने की दिल्ली कांग्रेस को जानकारी नहीं दी गई। लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया पर गंभीर आरोप लगाए। ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति नहीं करने देते दीपक बावरिया। दिल्ली में 150 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। तो ये पार्टी में आपसी मनमुटाव और एक तरह से कहें तो अरविंदर लवली कहते हैं कि उसूलों की लड़ाई है, लेकिन एक टकराव नजर आ रहा है यहां पे। जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं, मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों
की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा भेज दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर एनडीटीवी से कहा कि सब लोग परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, ऐसे मौके पर इस्तीफा देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया। क्या कहेंगे सर, आपके अध्यक्ष जो है दिल्ली की इस्तीफा? मैं समझ रहा हूं कि आज जो पूरा देश, ये देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, संविधान टूट रहा है, देश टूट रहा है, हर प्रकार की जो है नाइंसाफी हो रही है, महंगाई उसकी चरम सीमा पे है और पूरे देश के लोग डरे हुए, सहमे हुए और परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरा कांग्रेस संगठन, इंडिया अलायंस, वो लड़ाई लड़ रहा है। वो दिल्ली एकम के अध्यक्ष होते हैं, उनका भी एक बड़ा अहम रोल उसमें होता है। वही समय पे उन्होंने ये पद छोड़ दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पद ही नहीं छोड़ा है, बल्कि गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, आप पर भी सवाल खड़े किए कि बात नहीं सुनी जा रही है। वो कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, मैं समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल अप्रस्तुत हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी डिसीजन हो रहे थे उसमें वो भी कहीं ना कहीं सहभागी थे। उनका वो ठीक नहीं है। अच्छा, टू जस्टिफाई उनका रेजिग्नेशन वो कह सकते हैं, उसके मैं कहने का चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसका मैं जरूर से स्वीकार भी करूंगा कि वो जहाँ जहाँ भी मुझको लगता था कि कहीं गलत लोग जो हैं कोई पद पे नियुक्त होने जा रहे थे, तो मेरा काम ही वही है एज इंचार्ज कि पार्टी की जो है जहाँ की गतिविधि रहे वो एक सुनिश्चित दिशा में पार्टी के प्रस्थापित नॉर्म्स के तहत हो, और उसमें मैं रोकने की कोशिश करता था। और बाकी मेरी सोच के बारे में उसको कहीं लगे तो मैं जरूर से स्वीकार करूंगा। कबीरा जग में मुझसे बुरो ना कोई। आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन हुआ है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गठबंधन जो मैंने आपसे कह दिया कि आज जो है वो सभी सवाल ही अप्रस्तुत है। वो लॉन्ग बैक 3-4 महीने पहले सब निश्चित हो गए और उसमें वो भी सहभागी थे। लेकिन लगता है कि इसका असर जो है चुनाव पर पड़ेगा सर? अभी बिल्कुल चुनाव नहीं होगा, बिल्कुल कोई इसके चुनाव पे असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी दमदार तरीके से बाहर आएगी। लवली के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। तो वैसे मौके पर ये हुआ है तो तमाम तरह के बयान भी आएंगे। और अब आइए सीधे चलते हैं कर्नाटका। वहां पे बेल्लारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है इस वक्त। दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे और दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए,
भारत विकसित होके रहेगा। हमारा कर्नाटका विकसित होके रहेगा। ये कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी। साथियों, कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की योजनाओं को लागू किया है। बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर, ये रोड का काम हो, बेलगावी, हुंगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो, मुनिराबाद, गिणीगेरा रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो, या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो, आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथियों, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है। हमारे बेल्लारी में जींस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद है। इनके विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमारी सरकार पीएलआई स्कीम्स और पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मित्र पार्क स्कीम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के निवेश का अनुमान है। इससे यहां अनेकों नए रोजगार सृजन होगा। हमारा प्रयास है कि बेल्लारी की जींस मेड इन इंडिया की पहचान बने। पीएलआई स्कीम से यहां के स्टील उद्योग को भी मजबूती मिली है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से कोप्पल का टॉय क्लस्टर भी अब दुनिया में छाने जा रहा है। कोप्पल की टॉय इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे यहां रोजगार के अनेक नए मौके बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, भारत जैसा देश, हमारे यहां हस्तशिल्प में लोग माहिर, हमारे खिलौने, हमारी बहुत बड़ी विरासत, लेकिन भारत लाखों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटका के बेल्लारी में अपनी रैली कर रहे हैं, और जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कोई कितनी भी कोशिश करे, भारत विकसित होकर रहेगा। आज भारत की तस्वीर बदली है और कर्नाटका की तस्वीर भी बदल रही है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय, हम लौटते हैं फिर देश की बात। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने
हासन लोकसभा सीट से एनडीए में शामिल जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया है। इस मामले में एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी चले जाने की खबर है। ऐसे कई पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए हैं जिनमें प्रज्वल रेवन्ना के दिखाई देने के आरोप हैं। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के करीबियों ने इन्हें मॉर्फ्ड वीडियो बताते हुए बदनाम करने का आरोप लगाया है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटका महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग की थी। इस पर शनिवार को सीएम सिद्धरामैया ने एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे, जिसमें एक महिला एसपी सहित 3 एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। फिलहाल वो हासन सीट से जेडीएस के सांसद हैं और इस बार भी जेडीएस ने उन्हें हासन से चुनाव लड़वाया। उनकी इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त प्रतिभा रमन जुड़ रही हैं इस पर और जानकारी के साथ। ये तो जिस तरह की यहाँ पे चर्चा है और चुनाव में वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद ये हासन लोकसभा सीट के उम्मीदवार को लेकर जो तमाम तरह के जानकारियां सामने आई हैं, प्रतिभा, उसका अब उस पर एसआईटी जांच करने का फैसला ले लिया गया है। तो इसकी वहां की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता दिखता है? और एक ऐसे पॉलिटिकल परिवार से भी हैं रेवन्ना, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर होगा? मॉर्फ वीडियोस की बात भी सामने आ रही है कि ये वीडियोस जो है वो सही नहीं है, पर इनमें कितना दम लगता है? जी देखिए, ये अलग सेक्स वीडियोस जो है वो पिछले 1 हफ्ते से पहले ही सामने आ चुका था और उसके बाद जो है ये प्रज्वल रेवन्ना जो है वो पुलिस स्टेशन जाके ये एफआईआर भी दर्ज की गई है, ये बोलते हुए कि ये वीडियोस जो है वो बहुत ही डॉक्टर्ड है और वोटर्स को अपने जो वोटिंग बेस है उसको वहां से निकालने के लिए ये जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रचाई गई है, इस तरह का कंप्लेंट उन्होंने रजिस्टर किया था। लेकिन उसके बाद एक और लेटर चली थी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के पास, जो विमेंस कमीशन ने लिखा था कि ये बोलते हुए कि ये जो सेक्स स्कैंडल सामने आया है इसका पूरी तरह की जांच होनी चाहिए और इसकी जो भी परपेट्रेटर हो उसका बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद कल रात को चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने ये कंफर्म किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की गई है और इसकी पूरी तरह की जांच होगी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें ये मालूम पड़ रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो अभी हमारे कंट्री से बाहर है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन में किस तरह की असर पड़ेगी, जिसके हिसाब से जेडीएस जो है वो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर है और जो भी जांच होगी वो हम वेलकम कर रहे हैं और इसकी जो आउटकम होगी उसको देखते हुए जेडीएस जिस तरह का एक्शन लेनी चाहिए वो लेगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसकी पूरी इस्तेमाल करते हुए ये बोल रहे हैं कि पूरी तरह की आंसर्स मिलनी चाहिए बीजेपी और जेडीएस की तरफ से। अभी इसका जो इम्पैक्ट होगा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट में वो जून 4 को हमें मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन इस बीच काफी वहां पर हलचल है इन आरोपों को लेकर। अब एसआईटी जांच की बात हुई है। धन्यवाद आपका प्रतिभा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं।